क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे साइंस पे। तो साइंस में पहला लेसन फिजिक्स का है जो कि हमारा प्रकाश है। प्रकाश के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। तो हम लोग प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश क्या है हम बात कर लें। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हम कह सकते हैं कि ये 3 प्रकार से चलती है, लेकिन हम इसकी प्रकृति जो है, इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो ये हमारी प्रकृति द्वैध होती है। क्या होती है? द्वैध प्रकृति होती है, यानी ये 2 प्रकार से इसको माना जाता है। एक तो ये तरंग के रूप में चलता है, दूसरा ये कण के रूप में चलता है। तो इसलिए इसको हम द्वैध प्रकृति का कहते हैं। प्रकाश कैसा है? द्वैध प्रकृति का। तरंग में हम बात करें तो इसमें हमारे परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण ये सब आ जाता है। और कण में बात करें तो वैद्युत प्रभाव यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव आ जाता है। तो ये हमारे 2 तरह से चलता है। तो और ये प्रकाश का कार्य क्या है? पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। और ये क्या करता है, हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। वस्तु को दिखाने में या देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करें प्रकाश जो है कैसे हमारे किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो कोई भी हम बात कर लें, एक वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है, एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में अगर ये रखी है तो ये क्या होती है, हमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ उजाला हो जाता है, जैसे हम बल्ब जला देते हैं तो ये हमें दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि ये जो बल्ब की ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा क्या करती है, वस्तु पे पड़ती है। वस्तु क्या करती है कि उस प्रकाश ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करती है, वापस भेजती है, वो हमारी आँखों पे आके पड़ती है। तो ये क्या होती है, हमें ये वस्तु दिखाई देने लगती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह विकिरण क्या करती है, किसी वस्तु को हमारे देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो हम प्रकाश ऊर्जा की, अगर हम प्रकाश की डिफिनेशन के बारे में बात करें तो डिफिनेशन के बारे में हम इसको साफ कर देते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, पहले ही बता दिया। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। हम इस पे जो परिभाषा पे बात करें अगर, तो प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। क्या करता है? हमारी आँखों को संवेदित करता है, ये हमारा क्या है? प्रकाश है। एक लाइन में प्रकाश की परिभाषा हो गई कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ये तो हमारी प्रकाश की जो बेसिक चीज़ें थी बात कर लिए। प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल पे हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। तो हम प्रकाश की चाल, अगर चाल की बात करें तो ये जो निर्वात में इसकी चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी चाल होती है। प्रकाश कैसी तरंग है? अभी मैंने बताया कि प्रकाश क्या है, द्वैध प्रकृति का है, एक तरंग दूसरा कण।
जिसमें हम बात करें तरंग, कैसी तरंग है प्रकाश, तो ये क्या है, आयांतरिक है, आयांतरिक है, अनुप्रस्थ है, ठीक है। प्रकाश कैसी तरंग है, आयांतरिक और अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हो गई प्रकाश के बारे में। जो आपसे क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आता है वो क्या है, आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पूछेगा। एक पुराना क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो हम लगा रखे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा है कि परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रकाश कोई भी प्रकाश क्या हो, किसी भी सतह पर, वो कैसी सतह हो, चिकनी सतह है, मान लीजिए एक सतह है और इस सतह से कोई भी प्रकाश आके टकराता है और टकराने के बाद ये वापस चला जाता है, ठीक है। ये आने के बाद वापस चला जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रकाश किसी भी पॉलिशदार सतह पर पड़ने के बाद वो उसी माध्यम में वापस चला जाता है, इसे ही परावर्तन कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन हो गया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक अभिलंब डाल दें, तो ये हो गया हमारा क्या, अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। इसको हम कह दें आपतन बिंदु है ये। अब यहाँ पर देखिए एक एंगल यहाँ बनेगा आई, एक एंगल यहाँ बनेगा आर, ठीक है। ये हमारा फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ये फिगर मैंने लगा रखा है, ये देखिए, ये आपका फिगर है। ये क्या कह रहा है, ये देखिए जो अभी मैंने ड्रॉ किया, आपतित किरण किसी, ये पालिशदार ये सतह है, ये सतह कैसी है, पालिशदार, ठीक है। ये पालिशदार सतह है और ये पालिशदार सतह पर प्रकाश की किरण पड़ी और ये वापस चली गई, परावर्तित हो गई। और परावर्तित हो गई तो ये देखिए ये कोण हमारा क्या हुआ, परावर्तन कोण। ये आपतित हो रही किरण, तो ये किरण, ये कोण कौन सा हुआ हमारा, आपतन कोण। इस पर एक अविलंब हो गया और ये तीनों जहाँ पर काट रहे हैं इसको हमने क्या बोला, आपतन बिंदु होता है। क्या होता है, आपतन बिंदु होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब इस पे हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिखा वो कैसे लिखा जाएगा, हम देखते हैं। उस पे एक क्वेश्चन जो दिखा है उस पे दोनों चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज़ हम बात करें कि परावर्तन क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया, प्रकाश किसी पालिशदार सतह से, पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लौट जाता है। इस प्रक्रिया को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके नियम जो है, इसके नियम जो है 2 नियम होते हैं। इसके नियम, पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला नियम। हम दूसरे नियम पे अगर बात करें तो दूसरे नियम के लिए हम बात करें तो दूसरा नियम हमारा क्या होता है, दोनों चीज़ें अभी बताया कि 2 एंगल बनते हैं आपके। पहला एंगल आपतन कोण, दूसरा कोण क्या है, परावर्तन कोण बनता है। और दोनों क्या है, दोनों के बीच में एक अविलंब पड़ा हुआ है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नियम। इसको हम आई, कोण आई बराबर कोण आर लिखते हैं। ये हमारे दोनों नियम हो गए। हमारा एक परावर्तन क्या होता है, ये हो गया। एक क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये क्लियर हो गया। प्रकाश के बारे में भी क्लियर हो गया और प्रकाश का अपवर्तन और यानी प्रकाश का परावर्तन भी क्लियर हो गया और उसके दोनों नियम भी क्लियर हो गए। ये आपका पहला क्वेश्चन और पहला लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे। अगले में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।